Namaste. In the last two videos, we did the exercise 1, 2, 3 from the book Pitman New Era Shorthand. And today we will understand the exercise 4, 5, 6. पहले आपको सेल्फ में इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है. And if you have any doubts in these exercises, only then you can watch this video. I have clearly explained up to chapter 33 along with the book exercises from the book Pitman Shorthand Instructor and Key, and you will get the videos from the channel playlist. For any doubts, queries, you can write in comment box and you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's begin to understand the exercise 4, 5, 6. Exercise 4, 5, 6 chapter 3 the next 8 consonants. स्टार्ट करते हैं. यहाँ ये मैंने वॉवल्स का चार्ट बनाया है. अपने लास्ट 2 वीडियोस में भी मैंने वॉवल्स ब्रीफ में एक्सप्लेन किए थे. यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. 12 वॉवल्स होते हैं हमारे. 12 में से जो 6 वॉवल्स होते हैं उनकी हैवी साउंड्स होती हैं जिन्हें हम हैवी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी के जो 6 होते हैं उनकी थिन लाइट साउंड होती है तो उन्हें हम लाइट साउंड से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. जिन वर्ड्स में पा में वी की साउंड होगी थिक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिन वर्ड्स में ऑल गो टू वाली साउंड होगी उसे हम थिक डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. जिन वर्ड्स में डेट पेन इज वाली साउंड होगी उसे हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिनमें नॉट मच गुड होगी साउंड उसे हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. जिन वर्ड्स में बिगनिंग में फर्स्ट वॉवल साउंड पा या डेट वाली होगी तो स्ट्रोक को, जो फर्स्ट स्ट्रोक होगा वर्ड का, उसे हम अबव द लाइन बनाएंगे, और जो वॉवल साइन होगा उसे हम फर्स्ट प्लेस स्ट्रोक नियर द स्ट्रोक लगाएंगे. जिन वर्ड्स में मे या पेन वाली साउंड होगी स्ट्रोक को बनाएंगे ऑन द लाइन और वॉवल साइन सेकंड प्लेस पे लगाएंगे. जिन वर्ड्स में वी या इज वाली साउंड होगी स्ट्रोक बनेगा थ्रू द लाइन और वॉवल साइन थर्ड प्लेस नियर द स्ट्रोक लगेगा. जिन वर्ड्स में ऑल नॉट वाली होगी स्ट्रोक पोजीशन अबव द लाइन और फर्स्ट प्लेस पे वॉवल साइन लगेगा. वर्ड्स गो मच वाली साउंड होगी ऑन द लाइन बनेगा, सेकंड प्लेस पे नियर द स्ट्रोक वॉवल साइन लगेगा. जिन वर्ड्स में टू या गुड वाली साउंड होगी स्ट्रोक बनेगा थ्रू द लाइन और वॉवल साइन लगेगा थर्ड प्लेस नियर द स्ट्रोक. लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज 4. फर्स्ट पॉइंट, दे. कौन सी दी की साउंड है, थिक स्ट्रोक होता है, और कौन सी वॉवल साउंड आ रही है, मे वाली, स्ट्रोक बनेगा ऑन द लाइन, और वॉवल साइन जो है थिक डॉट बनेगा सेकंड प्लेस नियर द स्ट्रोक, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस. दे विल हम एक साथ बनाएंगे. दे विल में हमने इस व को हमने अवॉइड किया, एल स्ट्रोक बनाया. दे विल कम. कम के लिए क्या ग्रामर लॉग होता है, यहाँ पे के की साउंड है. क्या ग्रामर लॉग होता है, सिर्फ हमें के कम स्ट्रोक वर्ड को हमें सिर्फ के स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करना है ऑन दी लाइन. ऑन दी लाइन होता है कम. टू के लिए इस तरीके से ग्रामर लॉग होता है ऑन दी लाइन, लाइट साइन होता है. द को हम डॉट से करते हैं. अब हमें एक साथ बनाना है जिससे हमारी शॉर्ट एंड राइटिंग की स्पीड इंक्रीज होती है. तो इस केस में द को हमें टू के साथ बनाना है तो द को हम टिक से रिप्रेजेंट करेंगे. टू द गेम. गे का स्ट्रोक मे वाला वॉवल एंड एम का स्ट्रोक. टुडे. टू के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं तो टू और ये डे, डी के बाद मे वाला वॉवल, फुल स्टॉप. सेकेंड पॉइंट, दे थिंक हम एक साथ बनाएंगे. हम अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन एक साथ बनाने में हमारी स्पीड इंक्रीज होती है. दे थिंक. दी का थिक स्ट्रोक बनाया, मे वाला वॉवल, थिंक में क्या, यहां इथ की साउंड है तो थिंक वर्ड को हम इथ स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे. दे विल बी. अब दे विल बी हम एक साथ बनाएंगे. विल के लिए हम सिर्फ एल स्ट्रोक बनाएंगे. दे विल बी डिलेड. डी का स्ट्रोक बनेगा. यहां ये कौन सी साउंड है, पेन वाली साउंड है तो डी स्ट्रोक हमारा बनेगा ऑन दी लाइन. डिलेड. यहां ये लाइट डॉट पेन वाला, एल के बाद मे वाला, एंड देन डी का थिक स्ट्रोक, फुल स्टॉप. थर्ड पॉइंट, शो. इश की साउंड है, गो वाली साउंड है. गो थिक साइन, हैवी साउंड है. शो थिक साइन बनेगा, डैश थिक डैश, और स्ट्रोक बनेगा ऑन दी लाइन. शो और सेकंड प्लेस नियर द स्ट्रोक, ये जो डैश है हमारा सेकंड प्लेस पे लगेगा. शो देम दी हम एक साथ बनाएंगे. देम के लिए क्या लोगोग्राम समझा था, सिर्फ दी का स्ट्रोक ऑन दी लाइन, एम को अवॉइड करेंगे, डी का स्ट्रोक ऑन दी लाइन और द को हम टिक से बनाएंगे. देम द वे.
वे सिंपल मे वाली साउंड है, वे स्ट्रोक बनाया ऑन द लाइन और ये थिक डॉट। टू द एक साथ बनाएंगे, टू द। टू हमारा लाइट होता है ग्रामर लॉग, इस तरीके से बनाते हैं। स्लैंटिंग वे में टू को हम टॉप से डाउन की तरफ, टू और द को हमने टिक से रिप्रेजेंट किया क्योंकि हम इसको टू के साथ बना रहे हैं। लेक, एल का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, एल हमारा ऑन द लाइन बनेगा, लेक, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट, डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हु के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं ऑन द लाइन, डैश थिक डैश बनाते हैं फ्रॉम टॉप से डाउन की तरफ। हु विल हम एक साथ बनाएंगे, हु विल कम। कम के लिए क्या समझा हमने लोगोग्राम, कम, के स्ट्रोक होता है हमारा ऑन दी लाइन, कम टू द बोट। बी के बाद गो वाला वॉवल है, गो वाला है तो हमें ऑन दी लाइन बनाना है, बी स्ट्रोक, बी और ये टी, यहां ये गो वाला, बोट क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ पॉइंट, डू दे थिंक, डू के लिए क्या है, सिर्फ डी स्ट्रोक बनाते हैं ऑन दी लाइन, डू दे थिंक एक साथ बनाएंगे, दे थिंक, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। वी शैल एक साथ बनाएंगे, वी शैल को हम सिर्फ इश स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, वी शैल बेग देम, बी एंड फिर कौन सी साउंड है, बेग, लाइट साउंड है, पेन वाली है हमारी, पेन वाली, स्ट्रोक बनेगा ऑन दी लाइन, बी स्ट्रोक हमारा, देन गे का स्ट्रोक, बेग और ये सेकंड प्लेस पे स्ट्रोक, देम टू कम हमने एक साथ बनाया, टू कम क्वेश्चन मार्क। सिक्स पॉइंट, वी मे एक साथ बनाएंगे, सिंपल, वी मे चेंज द, चे का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, एन और फिर यहां पे जे, सब मेंशन जी है, साउंड कौन सी है, जे वाली। चेंज द हम एक साथ बनाएंगे, मे वाला वॉवल है, चे को कहां बनाना है हमें, ऑन दी लाइन, चे स्ट्रोक, एन और ये द, चेंज द, चे स्ट्रोक जो हमारा लाइट होता है, मे वाला वॉवल, एन का स्ट्रोक बनाया हमने, जी का स्ट्रोक और ये द को टिक से बनाया। चेंज द डेट सिंपल, डी स्ट्रोक ऑन दी लाइन और ये टी का लाइट स्ट्रोक, डेट टू द 10th, टी स्ट्रोक, एन और ये इथ, 10th, टी के बाद यहां पेन वाली है, दैट्स व्हाई वी मेड दी टी स्ट्रोक ऑन दी लाइन, क्वेश्चन मार्क। डू दे नो, डू का लोगोग्राम इस तरीके से ऑन दी लाइन होता है, दे नो द, नो के की साइलेंट है तो इसे हम अवॉइड करेंगे, नो द एक साथ बनाएंगे, नो द, एन के बाद गो वाला वॉवल, नो द डेट, डी और ये टी का स्ट्रोक, क्वेश्चन मार्क। लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 5। फर्स्ट पॉइंट, हैव वी एक साथ बनाएंगे। हैव के लिए ये ग्रामर हैं, ग्रामर क्या होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं तो उन्हें हम सिंगल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हैव में को हम सिर्फ वी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रामर को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है एंड यू विल गेट द वीडियोस फ्रॉम द चैनल प्लेलिस्ट। हैव वी पेड द एक साथ, पेड द डेट, डी पेन वाला वॉवल, बी साइलेंट है तो इसे अवॉइड करेंगे, ये डी का स्ट्रोक ऑन दी लाइन और ये टी का स्ट्रोक लाइट डॉट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड पॉइंट, वी हैव को हम वी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, वी हैव गिवन। अब गिवन ग्रामर लॉग है जिसका लोगोग्राम होता है हमारा इस तरीके से, गे स्ट्रोक होता है ऑन दी लाइन, गिव हो गिवन हो सेम आउटलाइन होती है, गिवन। अब वो हमें सेंटेंस रीड करके क्लियर होगा कि ये आउटलाइन गिव है कि गिवन। अब वी हैव गिव तो हो नहीं सकता, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, गिव गेव गिवन होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा ये आउटलाइन है गिवन। हिम के लिए क्या लोगोग्राम है, सिर्फ हम एम स्ट्रोक बनाते हैं ऑन दी लाइन, हिम द चेक, यहां के की साउंड है, चेक, चे का स्ट्रोक और ये के का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, यहां ये पेन वाला वॉवल, चेक। टू मेल एक साथ बनाएंगे, सेपरेट भी बना सकते हैं, टू मेल, चलो सेपरेट बनाते हैं, टू मेल, एम का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल और एल स्ट्रोक, टू देम एक साथ बनाएंगे, टू देम
टुडे, सिंपल टुडे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पेज, थर्ड पॉइंट, शैल। क्या लोगोग्राम है शैल के लिए? इश स्ट्रोक ऑन द लाइन। शैल वी टेक द, एक साथ बनाएंगे, टेक द, टी के बाद मे वाला वॉवल, दैट्स व्हाई वी मेड द टी स्ट्रोक ऑन द लाइन। टेक द मेल टू द बोट, बी स्ट्रोक ऑन द लाइन बिकॉज गो वाला वॉवल, देन टी स्ट्रोक। क्वेश्चन मार्क, वी शैल, एक साथ बनाएंगे, फोर्थ पॉइंट, वी शैल एम, एम स्ट्रोक से पहले कौन सी? मे वाली साउंड है, एम स्ट्रोक बनेगा ऑन दी लाइन। अब वॉवल साउंड कहां है? एम से पहले, तो वॉवल साइन हमारा एम से के ऊपर लगेगा। अब हमें रीड करना है, पहले हम इसे रीड करेंगे, एम टू चेंज, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, to change the name, simple, n stroke on the line and may wala vowel, name, full stop. Fifth point, we know, एक साथ बनाया है, we know, सेपरेट भी बना सकते हैं, we know they will, हमने एक साथ बनाया they will। अब will को सेपरेट बनाना हो वो आप समझोगे जब आप कंपाउंड कॉन्सोनेंट का लेसन करोगे। दे विल, अभी आप सिर्फ यही दे विल एक साथ बना रहे हैं तो सिर्फ विल साउंड को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। दे विल कम के स्ट्रोक बनाया, टुडे, फुल स्टॉप। बोर्ड की पिक्स मैंने वीडियो के एंड में अटैच की हैं। दे विल, अगेन दे विल टेक द, एक साथ टेक द लंच, एल के बाद कौन सी साउंड है? मच वाली, लाइट डैश होता है, एल स्ट्रोक बनेगा हमारा ऑन दी लाइन और सेकंड प्लेस पे हमने ये वॉवल साइन लगाया एन एंड देन चे स्ट्रोक। टू द लेक, फुल स्टॉप। सेवेंथ पॉइंट, जे स्ट्रोक ऑन दी लाइन बिकॉज गो वाला वॉवल, जो, अब जे लेटर कैपिटल है, टू शॉर्ट लाइन, जो लेड द, एल के बाद पेन वाली है, एल स्ट्रोक ऑन द लाइन, लेड द वे, सिंपल, वे टू द लेक, कॉमा, बट के लिए क्या है हमारा लोगोग्राम? इस तरीके से, बट लाइट डैश होता है स्मॉल में ऑन द लाइन, बट अगर हम इसी लाइट डैश को अबव द लाइन बनाते हैं तो वो कौन सा लोगोग्राम है हमारा? ऑन। बट है हमारा तो हमने इसको ऑन द लाइन बनाया। बट दे से इट वॉज, इट के लिए क्या है? हम टी स्ट्रोक बनाते हैं ऑन द लाइन, वॉज को हम इस तरीके से, वॉज मेंशन एस है, साउंड वॉज जी की साउंड है तो जी स्ट्रोक होता है हमारा। हम एक साथ बनाएंगे, इट वॉज, इट के लिए टी स्ट्रोक जो लाइट होता है, देन वॉज, ये जी का थिक स्ट्रोक बनाया है वॉज साउंड के लिए। टू लो, टू के लिए क्या है हमारा? थिक डैश ऑन द लाइन इस तरीके से, टू और ये लो, टू लो, टू बेद, देखिए ध्यान से, बेद, ये बेद, यहां दी की थिक साउंड है, जो थिक स्ट्रोक होता है, बेद, इस तरीके से, बी स्ट्रोक एंड देन दी का थिक स्ट्रोक, बेद, फुल स्टॉप। एट पॉइंट, वॉज द, एक साथ, वॉज द मेल डिलेड, क्वेश्चन मार्क। नाइन्थ पॉइंट, इट विल बी, एक साथ बनाएंगे। अब इट विल बी, विल को हमें एल स्ट्रोक से बनाना है, बी के लिए क्या है? सिर्फ बी स्ट्रोक ऑन होता है हमारा। इट विल बी गिवन, क्लियर होगा हमें ये आउटलाइन? गिव की नहीं, गिवन की है, क्योंकि बी के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। गिवन टू हिम टुडे, फुल स्टॉप। लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 6। फर्स्ट पॉइंट, जो ओज, देखिए यहां पे एस मेंशन है लेकिन साउंड कौन सी है? ओज, जी की साउंड है, तो एस हमारा बनेगा, जी स्ट्रोक बनेगा हमारा, थिक होता है हमारा ऑन दी लाइन, क्योंकि उससे पहले गो वाली साउंड है, ओज, जी का हमने थिक स्ट्रोक बनाया और ये गो वाला वॉवल। देम द डेट, बी तो साइलेंट है, इसे अवॉइड करेंगे।
डी और ये टी का स्ट्रोक, डेट कॉमा सो वी हैव एक साथ, वी हैव गिवन देम द check. I already explained these words. Full stop. Second point, the thing. Thing को हम कैसे करते हैं? क्या लोगोग्राम है इसका? इंक स्ट्रोक ऑन द लाइन. Think. To do. To do was to make. एक साथ बनाएंगे. To make them weigh. GH साइलेंट है, अवॉइड करेंगे. weigh the coal. फुल स्टॉप. यहां ये मेंशन सी है लेकिन साउंड के की है. के स्ट्रोक ऑन द लाइन, गो वाला वॉवल, देन एल स्ट्रोक. नेक्स्ट पेज. थर्ड पॉइंट, दे बोथ. बी के बाद गो वाली साउंड है, थिक डैश, स्ट्रोक बनाएंगे ऑन द लाइन, फिर इथ का स्ट्रोक. बोथ से द कोल वॉज वेड. GH की साउंड साइलेंट है तो हम अवॉइड करेंगे. वेड. फुल स्टॉप. फोर्थ पॉइंट, हु केम हम एक साथ बनाएंगे. हु का लोगोग्राम इस तरीके से होता है, हु केम, फिर के का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, एम स्ट्रोक. टू टेक द, एक साथ, टू टेक द लोड टू द डेपो. देखिए, डेपो क्वेश्चन मार्क. डी का स्ट्रोक पेन वाला वॉवल, पी का स्ट्रोक, टी की साउंड साइलेंट है तो इसे अवॉइड करेंगे. पी के बाद गो वाला वॉवल, क्वेश्चन मार्क. वी हैव नो एक साथ बनाया है. वी हैव नो लंच टू टेक, सिंपल, टू टेक टू द गेम. फुल स्टॉप. सिक्स्थ पॉइंट, मे वी हैव द, हम एक साथ बनाएंगे. मे वी हैव द. देखिए, मेम, एम का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, वी हैव द येलो. यहां पे कौन सी साउंड है? ये स्ट्रोक, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं, ये लो. फिर ये पेन वाला वॉवल, एल के बाद गो वाला वॉवल. येलो बोट टू टेक टू द बे. बी का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, क्वेश्चन मार्क. हु विल बी एक साथ बनाएंगे. हु विल बी पेड टू शो देम द वे. ये सभी सिंपल है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं. वे टू डू एक साथ, एंड ये इट के लिए लोगोग्राम, टी स्ट्रोक, क्वेश्चन मार्क. 8th पॉइंट, we think they will एक साथ, they will come to the show which will be एक साथ, which के लिए, which ग्रामरलॉग क्या लोगोग्राम है, सिर्फ हम चेस स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं. which will be अब एक साथ बनाएंगे. which will be given today. Full stop. We have understood the exercises 4, 5, 6 from the book Pitman New Era Shorthand. मैं बोर्ड पर आउटलाइंस बनाती हूँ, मार्कर से बनाती हूँ, तो लाइट और डार्क आउटलाइन सब सिमिलर लगता है. लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल से करनी है, और लाइट आउटलाइंस को लाइट बनाना है, डार्क को डार्क बनाना है. फॉर डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.